हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल इंग्लिश विद पीके 99। आज का वीडियो एक खास स्पेशली जो इंग्लिश बात करना चाहते हैं, जो न्यू स्पीकर से लर्नर से उनके लिए। आज देखे होंगे आपने कि एवरीवेयर इंग्लिश हैज बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि पूरा एजुकेशन 10th के बाद इंग्लिश में है, इंटरव्यूज मोस्टली इंग्लिश में है, मेट्रोज में जहाँ कहाँ जॉब की ऐड आती है वहाँ पे लिखे वाला रहता है कि इंग्लिश फ्लुएंसी इज वेरी मस्ट। और जिसे इंग्लिश बात करना आता है उसे जॉब की गारंटी गारंटी मीन्स दे आर श्योर दैट दे विल गेट जॉब। जिसको इंग्लिश बात करनी आती है उसको जॉब की गारंटी जरूर है, क्योंकि हर ऑफिस में, हर कॉर्पोरेट ऑफिस में, वो प्राइवेट पब्लिक कुछ भी रहने दो, गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स इंग्लिश हैज बिकम अ वेरी कंपल्सरी लैंग्वेज। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। इसलिए हमें इंग्लिश आना चाहिए। इंग्लिश से क्या होता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इंग्लिश से क्या होता है? जॉब की सिक्योरिटी होती है। एंड सबसे बड़ी बात, इंग्लिश इंप्रूव्स आवर पर्सनैलिटी। इसलिए इंग्लिश बात करना आना चाहिए, और लिखना भी अच्छा आना चाहिए और बात करना भी, सबसे बड़ी बात। लेकिन आपने देखे होंगे बहुत से लोगों की इंग्लिश बात करने की इच्छा है, लेकिन बात करते वक्त डर लगता है, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से प्रॉब्लम से जनरली इंग्लिश बात करते वक्त लोगों को, स्पेशल न्यू लर्नर्स, न्यू स्पीकर्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो उसके प्रॉब्लम्स क्या है और सोल्यूशन क्या है, उस पर हम बात करेंगे। पहला प्रॉब्लम आता है फियर, डर। इंग्लिश बात कर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? फियर। अब डर क्यों होता है? उसका रीजन क्या है कि प्रैक्टिस कम है, कॉन्फिडेंस कम है। इसलिए हमें डर लगता है कि मैं इंग्लिश बात कर, जो गलत हुआ तो लोग हंसेंगे, टॉन्ट मारेंगे और मजाक करे, उड़ाएंगे, जो भी है। लेकिन उसके लिए सॉल्यूशन है आपकी रेगुलर प्रैक्टिस। आप डरे क्यों हैं? हाँ, आदमी ने बुरा काम करते हुए डरना चाहिए। आप इंग्लिश बात करें और मुझे बोलिए, दुनिया में ऐसी कौन सी आर्ट है, स्किल है जो एक दो दिन में आती है? क्या आपने एक दो दिन में साइकिल चलाना सीख लिया है? ऑफ कोर्स नो। हैव यू लर्न स्विमिंग इन वन डे? ऑफ कोर्स नो। एक लड़की है, एक दो दिन में परफेक्ट हो गई खाना बनाने में, ऐसा होता है क्या? नो। क्योंकि एवरी आर्ट, एवरी स्किल टेक्स टाइम। इसलिए ये ध्यान में रखो कि इंग्लिश बात करना एक स्किल है, और ये स्किल आने के लिए टाइम लगता है। इसलिए डरना मना है। यस, आदमी ने डरना चाहिए बुरा काम करते वक्त, अच्छा काम करते वक्त कभी नहीं। सो इसलिए बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहो, जस्ट कैरी ऑन प्रैक्टिस, कैरी ऑन प्रैक्टिस एंड कैरी ऑन प्रैक्टिस। वन फाइन डे विल बी परफेक्ट। एक एग्जांपल लीजिए छोटे बच्चों से। छोटा बच्चा 10 बार गिरता है, कोशिश करता है, एंड वन फाइन डे ही स्टैंड्स अप। द इन द बिगिनिंग तोतला बात करता है वो, हिज प्रोनाउंसिएशन नॉट क्लियर, लोग हंसते हैं, लेकिन वो चिंता नहीं करता, बात करते रहता है, करते रहता है। एंड आफ्टर 2-3 years ही स्पीक्स वेरी नाइसली। तो एक कंफर्म है कि एवरी स्किल टेक्स टाइम, और इंग्लिश बात करना एक स्किल है, एक आर्ट है, और इसके लिए टाइम लगेगा। इसलिए डरना बिल्कुल मना है। दूसरी समस्या आती है लैक ऑफ करेज। धाड़स नहीं होता। मैं अगर बात करने जाऊं तो लोग मेरा मेरा मजाक उड़ाएंगे। उसका सॉल्यूशन है करेज। क्यों नहीं? क्योंकि आपको ये 4 टॉपिक नहीं आते हैं। इंग्लिश बात करने के लिए, लिखने के लिए सबसे बड़ा टॉपिक आना चाहिए टेंस। टेंस की बिना तो इंग्लिश बनती नहीं है। टेंस तो इंग्लिश का आत्मा है। टेंस के रूल्स आपको मालूम होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस का यूज करना चाहिए, पास्ट टेंस का यूज करना चाहिए, प्रेजेंट फ्यूचर का यूज करना चाहिए। बहुत फर्क है। मैं पढ़ाता हूँ और मैं 10 साल से पढ़ाता हूँ, ये दो सेंटेंस में फर्क है, और दो सेंटेंस का इंग्लिश में भी फर्क है। तो आपको ये बात करना आना चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सवेरे से पढ़ा रहा हूँ, इसमें फर्क है। मैंने पढ़ाया, मैं पढ़ाया था, इसमें फर्क है। ये फर्क क्लियर हो जाएगा जब आपका टेंस परफेक्ट हो जाएगा। इसलिए टेंस आना जरूरी है। टेंस की सेवा करो पहले। नंबर 2, आर्टिकल्स आपको मालूम होना चाहिए। ए एंड दी कहाँ यूज करना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप बोल रहे गंगा इज अ लॉन्ग रिवर, गलत हो गया। दी गंगा बोलना चाहिए, क्योंकि नदी के नाम के पहले, रिवर के नाम पहले द यूज करना, ये टॉपिक पड़ेगा ए एंड द। राजधानी एक्सप्रेस मूव्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, गलत सेंटेंस हो गया। दी राजधानी एक्सप्रेस, क्योंकि ट्रेन के नाम के पहले द यूज करना, ये टॉपिक पड़ेगा ए एंड दी। जब नॉलेज परफेक्ट होता है, इसलिए मैं बोलता हूं कि ये 4 टॉपिक इंग्लिश का लाइसेंस है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो गाड़ी चलाते वक्त मजा आती है, कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि आपके पास लाइसेंस है। अगर ये चार चार टॉपिक अगर आपके परफेक्ट है, आपको लाइसेंस मिलेगा। मिलेगा मीन्स इनविजिबली यू गेट कॉन्फिडेंस। तो ये 4 टॉपिक परफेक्ट करो, ताकि यू विल नॉट फेस द प्रॉब्लम लाइक लैक ऑफ करेज। तीसरी समस्या है कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? वही 4 टॉपिक परफेक्ट नहीं, इसलिए इसलिए मैंने ये 4 टॉपिक का नाम दिया लाइसेंस। आप देखो, कभी आपके पास लाइसेंस है गाड़ी चलाते वक्त, तो आपको डर नहीं है पुलिस
अगर आप पकड़ भी लिया तो टेंशन नहीं, क्योंकि लाइसेंस है। अगर 4 टॉपिक परफेक्ट है तो आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए प्रीपोजिशन कब यूज करना चाहिए, इन इनटू में क्या फर्क है, ऑन एट में क्या फर्क है, ऑन अबो में क्या फर्क है, बिलो अंडर में क्या फर्क है, बिटवीन अमोंग में क्या फर्क है। ये जब तक मालूम नहीं होता, जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं, तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। और एक टॉपिक उसका नाम है मॉडल्स। एक ध्यान में रखिए, मॉडल्स में क्या होता है कि बड़ों से कैसी बात करना, छोटों से कैसी बात करना, कैन आई कम इन, मे आई कम इन में क्या फर्क है, विल यू रिपीट और वुड यू रिपीट में क्या फर्क है, इट मे कम, इट मे हैपन और इट माइट हैपन में क्या फर्क है। ये टॉपिक पढ़ाएगा मॉडल्स, क्योंकि मॉडल्स पढ़ाता है मैनर्स, मॉडल्स पढ़ाता है एटिकेट्स, बड़ों से कैसी बात करनी चाहिए, छोटों से कैसी बात करनी चाहिए। ये टॉपिक पढ़ाएगा आपको मॉडल्स। इसलिए अगर ये 4 टॉपिक परफेक्ट है तो मेरे ख्याल से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। उसके साथ प्रैक्टिस। और एक समस्या आती है हेजिटेशन, संकोच लगता है, बात करूं किनो को, गलत हुआ तो, सामने वाला टॉन्ट मारा तो, कितना सोचते बाप रे। अगर आप लोगों की परवाह करते हैं तो कभी इंग्लिश बात नहीं करेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ऐसी बातों में बिल्कुल नहीं जीना। यस, इट्स वेरी ट्रू। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहो, 4 टॉपिक की सेवा करो, एंड प्रैक्टिस करने के बाद 1 पॉइंट। दुनिया का कौन सा स्पोकन इंग्लिश क्लास आपको 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 2 महीने में आपको परफेक्ट नहीं करेगा, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। फिर कुछ लोगों की समस्या है, प्रैक्टिस करने के लिए सामने आदमी नहीं मिलता, आदमी तैयार करना पड़ता है। जो इंग्लिश जिसको आती है उसके साथ जाओ, उसके साथ बातें करो। यस, उसके पास, उसको पूछो कि एक्चुअली उससे बातें करने की कोशिश करो। और कभी एक ध्यान में रखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप बात करते कोई हंसता है तो उसको इंग्लिश नहीं आती। लेकिन बात करते वक्त जिसको इंग्लिश आती है वो हंसता नहीं, क्योंकि वो भी इस प्रॉब्लम से गुजर गया है। इसलिए जो हंसते हैं उनकी चिंता मत करो, क्योंकि उनको इंग्लिश आती नहीं। और इंग्लिश आने वाले लोग कभी हंसते नहीं। क्लियर? सो दे आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर यस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट समस्या आती है एंग्जाइटी, चिंता होती है, क्योंकि आपका मिस्टेक जब होते हैं तो चिंता होती है कैसा हो जाएगा। कुछ नहीं, मिस्टेक्स करते रहो। एक्चुअली क्या होता है मालूम है क्या, हम इंडियन लोग फेलियर को एक पाप समझते हैं। एक्चुअली फेलियर इज नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। ये ध्यान में रखो। तो फेलियर की चिंता मत करो आप, जितनी बार फेल, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया छोटे बच्चों का। छोटा बच्चा देखो 10 बार गिरता है फिर भी कोशिश करता है, 10 बार तो 2-2 साल तोतला बोलता है फिर भी कोशिश करता है, और इंग्लिश में परफेक्ट होता है। इसलिए आप वो टेंशन मत लीजिए, कैरी ऑन प्रैक्टिस, कैरी ऑन प्रैक्टिस, जस्ट बी ब्रॉड माइंडेड एंड हैव करेज टू कैरी ऑन द प्रैक्टिस। लिसनिंग सोल्यूशन, आप ज्यादा इंग्लिश सुनो, क्योंकि भगवान ने 2 कान दिए वाले हैं, एक मुंह दिए वाला है, इसका मतलब इसका फंक्शन डबल होना चाहिए। हाँ, ये जितना आप सुनेंगे, देखो छोटा बच्चा सुनता ज्यादा है इसलिए बाद में बात करता है। कभी देखो छोटे बच्चे, आपको लगता है आपके मुंह की तरफ देख रहा है, नहीं, आपके लिप्स की तरफ देख रहा है, वो आप कैसी बात करे वो देख रहा है, फिर उसको इमिटेट करता है, उसकी नकल करता है, फिर वो बात करने लगता है। इसलिए इंग्लिश बात करते हुए भी आपको ज्यादा सुनना पड़ेगा, एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट थिंग फॉर दैट। करेक्ट? बाद में पॉइंट है एप्स एंड सॉफ्टवेयर। आपसे बहुत से ऐप है, विद हेल्प ऑफ एप्स यू कैन डू द प्रैक्टिस। कितने ऐप्स है बाप रे। कस्टमर केयर का भी नंबर आने के बाद आप उनकी ट्राई करो उनके साथ इंग्लिश बात करने का। यस, वो भी प्रैक्टिस है। कितने ऐप्स है जो आपके इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, सॉफ्टवेयर से सिर्फ यूज करना, इतने आपके दरवाजे पे है, जस्ट वी हैव टू यूज देम। इसलिए इंग्लिश फॉर पर्सनैलिटी, इंग्लिश फॉर कॉन्फिडेंस एंड इंग्लिश फॉर करियर, दैट्स व्हाई इंग्लिश शुड बी वेरी वेरी परफेक्ट। यस, इंग्लिश अगर आपको आता है तो बिलीव मी, इट विल एनहांस योर पर्सनैलिटी, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कॉन्फिडेंस। करेक्ट? तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया इंग्लिश बात करते आने वाली समस्या और उसके सोल्यूशन क्या है, क्योंकि इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ज्यादा सुनना पड़ेगा। तो वंस अगेन रिपीट, सॉल्यूशन क्या है, प्रैक्टिस करते रहो, ये 4 टॉपिक की सेवा करो, परफेक्ट करो, मिस्टेक गलतियां करते जाओ, टेंशन नहीं, ज्यादा सुनो इंग्लिश, और सॉफ्टवेयर के साथ, लोगों के साथ प्रैक्टिस करते रहो, सो यू विल डेवलप योर इंग्लिश। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है जो इंग्लिश बात करते वक्त थोड़ा सा हेजिटेशन में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, उनको करेज नहीं होता, उनको डर लगता है, उनके लिए स्पेशली वीडियो बनाया है। अगर वीडियो पसंद आ गया तो श्योरली कमेंट बॉक्स में आप जरूर आपका जो भी कमेंट है लिखिए, और ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, नॉट फॉर माय बेनिफिट बट फॉर योर नोटिफिकेशन, क्योंकि अपना चैनल का नाम है इंग्लिश विद पीके 99, जो
प्योरली डेडिकेटेड है इंग्लिश के लिए। मीनवाइल आई टेक योर काइंड लीव, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।